and the stream. हाँ कितना आ गया? 7 और 1, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? अ मैन रोज अ बोट विथ ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड। याद है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होता था? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई, वो दे रखा है कितना दे रखा है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो चले ये यहाँ पे अच्छा है कि दोनों का यूनिट सेम है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे निकालना क्या? स्पीड ऑफ बोट। डायग्राम जो हमने बनाया तो उस हिसाब से स्पीड ऑफ बोट है x, ठीक है। तो कैसे आएगा x? बोट की स्पीड, बोट की स्पीड जो होगी वो इन दोनों को ऐड कर दें तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो 8 प्लस 6/2। और y जो है स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड जो है वो दोनों को डिफरेंस 8 माइनस 6/2। सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया? 7 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना हो गया? 8 माइनस 6 2/2, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब हाँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये स्विमर बोट जो स्ट्रीम की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। उस तरह क्वेश्चन यहाँ है। पहला इंफॉर्मेशन दे रखा, मैन रोज अ बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 8 आवर्स। इफ स्पीड ऑफ बोट is 4 times the speed of stream. In still water. What will be the speed of a stream? ये उन 3 में से एक केस है जो अभी आपको 3 केस लिखाया है, ट्राई करें खुद से। हाँ कितना आ गया? स्ट्रीम का स्पीड 6, मेरे पास 2 किलोमीटर पर आवर है। आपने किस में निकाला? नहीं तो मीटर पर सेकंड में भी चेंज करेंगे। किस में आपने आंसर निकाला है? यहाँ तो ऑलरेडी सब किलोमीटर और आवर में दे रखा है, तो ऑब्वियस आपका आंसर भी किलोमीटर आवर में ही होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करें, मेरे पास जो है उसमें 2 दे रखा है। हम ना कैलकुलेशन दिखाएंगे एक बार मुझे।
कोई मुझे लगा कोई कैलकुलेशन के स्टेप में आप कोई बेसिक कोई गलती हुई है। डाउनस्ट्रीम स्पीड 30 नहीं 30 किलोमीटर डिस्टेंस है ना कि स्पीड है, ये गलती हुई। हाँ हाँ 8 2 4 8 और 2, हाँ ठीक, वो वही गलती हुई है ना। ठीक, देखिए पहला जो 3 केस है उन्हीं में से है ना। अब मैन रोज अ बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर से, देखें ये डिस्टेंस है ना, डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 8 आवर्स। इफ स्पीड ऑफ बोट इज 4 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड स्ट्रीम का कुछ एज्यूम कर ले। हम लोगों ने अपने डायग्राम में क्या लिया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सेम नोटेशन यूज कर ले जो आपने डायग्राम बनाया था, बार बार वही स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा ये कुछ नहीं लिखा होता ना, सिंपली स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर या ग्राउंड कह ले, ठीक है ना। तो हमने जो लिखा था वो अपने नोटेशन में y किलोमीटर पर आवर नोट किया था, जो डायग्राम बनाया है। स्ट्रीम को y से और बोट या रोवर की स्पीड को x से, तो वही हम थ्रू आउट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है तो 4 टाइम्स किसकी स्पीड है, बोट की। तो बोट की स्पीड ऑफ बोट ये है 4y, उसका 4 टाइम्स है 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, जाने और आने का टोटल टाइम 8 आवर्स है, याद है, जाने और आने का टोटल बताया था। वैसे केस में क्या करें, जाने का टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर को जाने में क्या होगा, मतलब अलोंग द रिवर, तो अप स्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो y प्लस 4y दोनों को ऐड कर देंगे, रिवर के लॉन्ग जाएगा ना, स्ट्रीम के लॉन्ग। डाउन स्ट्रीम स्पीड लिखा है ना, डाउन स्ट्रीम तो x प्लस, हाँ तो 4y प्लस वाई प्लस उसी 30 किलोमीटर को आने के लिए कितना टाइम लगेगा, किस अगेंस्ट द रिवर आ रहा है ना, ठीक है ना, अप स्ट्रीम है, द स्पीड ऑफ जाने और रिटर्न करना, तो रिटर्न के लिए अप स्ट्रीम यूज करेंगे। तो अप स्ट्रीम में ऑब्वियस है 4y में से y घटाएंगे, उसको बोट को अपनी स्पीड इससे ज़्यादा रखना पड़ेगा तभी वापस आएगा, तो 4y y से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। 34 इक्वल टू क्या दे रखा, टोटल टाइम कितना दे रखा, 8 आवर्स, जाने का टाइम और आने का टाइम टोटल 8 आवर्स। बस हो गया सॉल्व, और क्या, यही क्वेश्चन है। अगर कोई ऑप्शन में y की वैल्यू दे रखी होती तो आप डायरेक्ट यहीं पे y की वैल्यू पुट करके चेक कर लेते, नहीं दे रखा तो सॉल्व कर लें। 30/4y प्लस y 5y, 30/5y प्लस 30/4y माइनस y 3y। यहाँ पे ये कटेगा नहीं, डायरेक्ट अब एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5y और 3y का एलसीएम कितना होगा। देखिए अब आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है ना, एग्जाम में ऑप्शन दे रखा होगा, तो आपको वहाँ सॉल्व नहीं करना। अगर ऑप्शन दे रखा तो y की वैल्यू रख ले, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जो इक्वल होगा वो आंसर हो गया आपका। लेकिन अगर सॉल्व करना ही है तो क्या करेंगे, 5y 3y का एलसीएम क्या होगा, 18y 15y, 5y से 5y कटेगा 3y, हाँ अच्छा हाँ और छोटा कर लेना, ये तो 5 6 30 हो गया, 3 10 30, तो और छोटा हो गया, तो 6/y प्लस एक ही बात है, 6/y प्लस 10/y इज इक्वल टू 8, तो नीचे y एलसीएम हो गया, ऊपर सेम हो गया, कट गया ना, सेम हो गया, तो यह इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 + 10 16 इज इक्वल टू 8y, तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 किलोमीटर पर आवर, और इसका 4 गुना कौन होगा, रोवर की स्पीड, तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 वो हो जाएगा, है ना। तो जाने का टाइम और आने का टाइम टोटल कितना दे रखा है 8 आवर्स, याद रहेगा। और इसके बाद सॉल्व आपको नहीं करना, अगर ऑप्शन, अब मैंने इसमें ऑप्शन मेरे पास नोट नहीं है, अगर ऑप्शन हो तो आप यहीं पे फुलफिल कर सकते हो, जैसे 2 इक्वेशन भी हो गए ना, तो अगर दे रखा ऑप्शन में तो आप वेरीफाई कर लो, 1-2 क्वेश्चन और कर लें ताकि कंप्लीट हो जाइए।
पहले इक्वेशन फ्रेम करें, क्या रहा इक्वेशन। बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा ना, एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही। तो इक्वेशन तो फ्रेम हो गया होगा ना। देखिए 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या स्पीड यूज़ करते हैं, x प्लस वाई, और जहाँ अप स्ट्रीम आ जाए वहाँ क्या यूज़ करेंगे, x माइनस वाई। उन्होंने जो डायग्राम बनाया था, तो 12 किलोमीटर x माइनस वाई की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा, 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस 8 किलोमीटर किस स्पीड से, डाउन स्ट्रीम, तो 8 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये टोटल टाइम कितना ले रहा है, 3 आवर्स। यहाँ पे भी किलोमीटर है और आवर से तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, एक इक्वेशन तो ये हो गया है ना। 8 किलोमीटर
डाउन स्ट्रीम जाने में और 12 किलोमीटर वापस आने में टोटल जो टाइम है वो कितना लगा, 3 आवर्स। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, while same boat takes 7 hours to cover 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, तो 18 को अप स्ट्रीम से x माइनस वाई प्लस और 32 किलोमीटर ठीक है 18 और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या था, हाँ 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम से तो x प्लस वाई, और ये टोटल टाइम कितना ले रहा है 7 आवर्स। तो ये दो इक्वेशन दो अननोन, एक्स वाई दो इक्वेशन थे ना, दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है। अब देखिए अगर वैसे इस केस में आपको मैंने आंसर नहीं दिया है, लेकिन अगर आंसर होता तो थोड़ा सा आप उससे क्रॉस चेक भी कर सकते थे। मान लीजिए जैसे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड स्ट्रीम का हम लोगों ने जो अपना डायग्राम एज्यूम किया तो उसमें मतलब y की वैल्यू 1 है हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से। मान लीजिए एक ऑप्शन 1 होता, सॉरी 1 किलोमीटर पर आवर। हाँ बोट की स्पीड 7, अच्छा ठीक है। तो मतलब एक तो यही है कि आप इसको सॉल्व कर लें, दूसरा ये है कि जो ऑप्शन दे रखा उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। मतलब इस तरह से कि जैसे अच्छा y जो हम y निकालते थे ना जब अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड था, तो इन दोनों को हम जब जोड़कर या घटाने के बाद 2 से डिवाइड करते थे, इसका मतलब अप स्ट्रीम स्पीड और यहाँ 1 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड करके 1 आया होगा, है ना। इसका मतलब अप स्ट्रीम स्पीड या डाउन स्ट्रीम में 2 का मल्टीपल होगा, यही 1 आया तो वो 2 का मल्टीपल रहा होगा। तो 2 के मल्टीपल्स लेके आप x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू भी क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में दे रखा है। आंसर आपका कितना आया था 7 एंड 1। 7 1 क्या डाउन स्ट्रीम या और अप स्ट्रीम या अलग अलग? अच्छा 1 ये आया होगा, 1 y की वैल्यू आई होगी और 7 आपका क्लेम है x का, हाँ तब सही है ना 7x, क्योंकि देखिए 7 प्लस 1 8, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया 8। अगर आपका ऑप्शन सही है तो 8/8 1 यहाँ से आया प्लस 12/8 माइनस 1, 7 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी थी 7, अब माइनस 1 6, 12/6 2, तो 1 + 2 3 हो गया। जो दोनों इक्वेशन को मैच कर जाए वो आंसर हो गया, है ना। इसका मतलब जो डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम 2 का मल्टीपल में होगा, तो ऑप्शन से इस तरह भी जा सकते हैं क्रॉस चेक कर, जो लेकिन वो आंसर होगा जो दोनों को फुलफिल करे, दोनों को होगा। या दूसरा वही सॉल्व करने का मेथड, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए 1/x प्लस वाई कुछ u मान लें और 1/x माइनस वाई को v। सर दोनों को डिवाइड कर देंगे ना तो x/y आ जाता है रेशियो 7:2। दोनों को डिवाइड कर दें तो पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को अगर एलसीएम पहले ले लेते हैं x + y x - y, इसका भी एलसीएम आ जाएगा, उसका भी x + y x - y। हाँ वो वही बात हो गई, ठीक है उस तरह भी कर सकते हैं, y का रिलेशन 7 बनता है। हाँ ठीक है सही है। या आप 1/x प्लस वाई को जैसे सॉल्व करते u मान लें v मान लें तो 8u + 12v 3 हो गया, और फिर ये 32u + 18v 7 हो गया। uv की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देंगे, ठीक है खुद से करेंगे। एक क्वेश्चन और कंप्लीट करा दूँ, कर लेंगे ना सॉल्व, इसको करेंगे ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड का, एक एवरेज स्पीड कंप्यूट करें तो इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आगे उसे दोबारा पूछ लेंगे।
car runs along the sides of a square. Along the sides of the square ground with the speed of 20 kilometer per hour, 30 kilometer per hour, 40 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. Accordingly, what is the average speed of car along the sides of the ground? बहुत आसान क्वेश्चन है। या तो आप स्पीड का एलसीएम लेके चलते हैं या एक्स मान लें जो ट्रेडिशनल मेथड है, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक, 8 देख लें, मेरे पास 32 है आंसर। या तो 20, 30, 40 और 60 का एलसीएम ले लें, डायरेक्ट चल दें।